आप फिर से यहाँ आए हैं आज ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस में और आपने शिरकत की है, तो बहुत तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप हमें कुछ बताएं कि आपको कैसा लग रहा है सर, और आज यहाँ क्या अपेक्षा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जितने भी अवॉर्डीज हैं, वेदर दे आर फ्रॉम जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड और भी पीपल हु आर गेटिंग डॉक्टरेट, सबको मेरी तरफ से तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा तारीफ करती है मेरी जैज, बिकॉज आई मीट हर एट सो मेनी प्लेसेस। शी इज़ ए वेरी पॉपुलर शी इज़ ए वेरी पॉपुलर एंकर। सो देयरफॉर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अगर मैं 1 मिनट और ना उठता तो मेरे को रुला देता। So I will not say anything now because let us start the program, because it will take, I think the number of people I see here, it will take minimum 2 hours to let us not keep all of you waiting. So once again दिल से आपको मुबारकबाद। और अवार्ड के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये मैं हर जगह बोलता हूँ जहाँ पर भी मुझे बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर, अवार्ड कोई भी हो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और मैं उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ। यू नो व्हेन आई गॉट द फर्स्ट अवार्ड इन माय लाइफ, मिले तो बहुत है, लेकिन एक नेशनल लेवल का अवार्ड जो मेरे को एक फॉरेन कंट्री से मिला, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एज ऑनररी काउंसिल जनरल इन इंडिया, तो मेरे को एक उनका जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द कंट्री में मिला, प्रेसिडेंट ने मुझे दिया। मैं बड़ा खुश था, मैंने वहाँ भी पार्टी दी, यहाँ भी पार्टी दी है। इन माय एंथुसियाज्म व्हाट आई डिड वाज, मैंने उस अवार्ड को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। रेप्लिका ऑफ दैट अवार्ड मैंने उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया, और आई वाज वेरी प्राउड कि मेरा जो अवार्ड है गोल्ड का हो गया, प्योर गोल्ड। स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन इट। जब मैं नेक्स्ट ईयर वापस गया कॉमरोस एंड मेट द प्रेसिडेंट, आई सेड लुक सर, this award which you gave me last year, I have converted this into gold. You know what he said? But this is fake. Therefore, whatever you get in whatever shape is the most valuable thing in your life. आप यहाँ का अवार्ड लेके उस पे हीरे जवाहरात लगा लोगे, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। जो आपको ओरिजिनली मिलता है मंच के ऊपर से, उससे वैल्यू किसी से आदमी और अच्छा काम करता है कि और अच्छा अवार्ड मिले। So best of luck to all of you. God bless you all. Thank you so very much, sir, for those kind words. I'm so overwhelmed right now. Thank you. And here we come to this personality, Dr. Gaurav Gupta ji. He is not just a philanthropist, a social entrepreneur, lion. गौरव गुप्ता जी के नाम से हम सभी इन्हें जानते हैं, और जी हाँ, इनकी दहाड़ बहुत दूर तक जाती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर। ऐसी कोई एम्बेसी नहीं है जो आपको नहीं जानती और जिसने आपका सम्मान नहीं किया है। ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, मैं तो ये कहूँगी। और आप न सिर्फ जुड़ते हैं लोगों के साथ, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलते हैं। तो आज आप यहाँ मौजूद हैं अभिषेक बच्चन जी के इस कार्यक्रम में, कैसा लग रहा है आपको सर? First of all, I would like to congratulate and thank you, Abhishek ji, on this milestone achievement of 103rd award. And we are parcel of this journey for past many years, and I have seen you also growing. और जिन्हें जानती नहीं जानती उसकी परवाह नहीं है, मैं तो उसमें कुछ भी आप लोगों में जानते हैं। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस कार्यक्रम में आते हैं और अपनी जो स्पीच है हमारा दिल लूट कर ले जाते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए और उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं चाहूँगी कुछ बोले सर। उधर ही नूर है, उधर ही पल है, और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे अभिषेक जी को। जोरदार तालियां अभिषेक जी। तो कभी मुश्किल आदमी बहुत ज्यादा बोलना चाहता है, वक्त इस्तेमाल होती है, मैं एक बात मानता हूँ। अभिषेक भैया के साथ मैं विगत 40 साल तो हो गए, 40 ईयर हम लोग को हो गए। अभी 7 जुलाई को हमने कंप्लीट किया, और 7 जुलाई माई डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी यूजुअल वैक्सीनेशन, और 7 जुलाई को बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, MS का बर्थडे होता है धोनी।
और 7 जुलाई को ही दिलीप साहब उनके साथ मुझे सौदागर में काम कर। तो अभी आप सब लोग जानते हैं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग में एज फ्लाइट इंडिया का ग्लोबल एम्बेसडर हूँ, एक एंकर हूँ। एक शेर है बस, सब बुजुर्गों के लिए, यहाँ कोई है नहीं, सब यंगस्टर्स के लिए है कि बढ़ती भी रहे उम्र भी, अंकित भाई हंस रहे हैं, बढ़ती भी रही उम्र भी शोहरत भी मेरी, बढ़ती रहे उम्र भी शोहरत भी मेरी, मगर मैं अपने बुजुर्गों से बड़ा हो नहीं सकता। As long as you are trying to just be yourself, दुनिया कुछ भी आपको सर्टिफिकेशन दे कोई जरूरत नहीं है। अपने आप का सेल्फ सर्टिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेशन होना बहुत जरूरी है। जहां आप खड़े हैं वहां आपकी गहराई कितनी है, ये अटल जी कह चुके हैं कि हमारी यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ कितने गहरे हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई, तो कमाल की एनर्जी है। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, सुधीर सोटी हमारे देवी के साथ में हैं, साहब बड़ा अच्छा लगा है। एंड ऑल दी अवॉर्डीज हार्डिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। देखिए नेता और अभिनेता को कभी माइक दे देना चाहिए, द होल प्रॉब्लम इज माइक दिया तो। थैंक यू वेरी मच। आज ये दर्शाएंगे अपनी कला से, तो रेडी है सर? पहले तो मैं आपको लोग जूनियर राजेश खन्ना जी बोलते हैं, लेकिन आपका नाम मैं जानना चाहूंगी सर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वो क्या कहते हैं कि अरे ये तो पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन कुछ बातें हैं जो नहीं जानती। हमारा असली नाम तो कोई नहीं जानता, बच्चन साहब भी नहीं जानते। कोई शॉर्टकट का नाम है जिसे वो जानते हैं। पीके नाहर के नाम से हमें लोग यार दोस्त जानते हैं, जो हमारे फैंस हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो हमें जूनियर राजेश खन्ना के नाम से ही जानते हैं। और रही बात बच्चन साहब की, बच्चन साहब तो आज के दौर के वो चमकते हुए सूरज हैं जिनके लिए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हम शायद गिनके तो नहीं बता सकते, हाँ इतना आईडी से बोल सकते हैं कि 15-20 साल हो गए हैं बच्चन साहब से। कम से कम 10 साल तो फोन पे ही बातें होती रही, फोन से ही दोस्ती चलती रही। और उसके बाद फिर जब एंट्री हुई तो कई अवार्ड से बच्चन साहब ने हमें नवाजा है, जो मेरे रूम में लगे हैं। जब भी इनके प्रोग्राम होते हैं बच्चन साहब इस ना चीज को याद कर लेते हैं। हम इस काबिल तो नहीं, लेकिन न जाने बच्चन साहब को क्या नजर आता है, हमें बुला लेते और मजबूरन हमें आना पड़ता। क्योंकि बच्चन साहब का जो प्यार है वो बहुत प्यार करते हैं सभी को, वो चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, किसी लाइन से हों, डॉक्टर हों, एक्टर हों, डायरेक्टर हों, संगीतकार हों, या राइटर हों, या कैमरा मैन हों, या फोटोग्राफर, या एंकर। तो सभी को प्यार करते हैं। मैं ज्यादा बच्चन साहब के बारे में नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी बोलना मुनासिब है। वो आज का एक चमकता हुआ सूरज है, सभी जानते हैं। हुई है तो आपकी नजर में डिम्पल कपाड़िया यहाँ कौन है? डिम्पल कपाड़िया तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम समझते हैं किसी के बारे में कम या ज्यादा बोलना तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत आपसे कोई नजर नहीं। क्या बात है, इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक। हाँ क्या बात है, लफ्ज़ मैं आज देख रहा हूँ ये डॉक्टर की उपाधि पहने सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्यों खुश हैं कि नहीं? तो तालियां कहाँ गई? अरे डॉक्टर साहब आपके लिए बोल रहा हूँ, आपका मैं बहुत ऋणी हूँ।
अगर आप नहीं होते तो मेरे को दूसरा जन्म नहीं मिलता क्या? और एक बात बोलेगा, जितने भी ये अवार्डी हैं, ये सब हीरे हैं, हीरे वो जो चुने गए हैं अभिषेक बच्चन जी के द्वारा। इस अवार्ड को आप छोटा अवार्ड मत समझिए, ये डॉक्टर साहब हमारे कह चुके हैं। डॉक्टर साहब ने बार बार यहाँ बोला है कि ये अवार्ड जो होता है यहाँ से प्रदान किया जाता है। यहाँ का जो अवार्ड है उसको कभी मॉडिफाई मत कीजिए। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी मिसाल दी है आपने, और आप बहुत खुश नसीब नजर आ रहे हैं। जो कुछ लोग तो यहाँ मेरे ख्याल नींद में थे। क्यों मैडम, आपको नींद आ रही है? अरे भाई साहब निकल के कॉफी लाइए। आपको कैसे भूल सकता हूँ भाई साहब, आप बहुत बड़ा अच्छा नाश्ता बनाते हैं। पिछली दफा आपने जो नाश्ता बनाया था बात माल, आज मैं घर से कुछ खा के नहीं आया। ये मत सोचिए कि 50 ग्राम पकौड़े से काम चल जाएगा, आज 250 ग्राम पकौड़े चलेंगे। हाँ, तो देवियों सज्जनों, मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ अभिषेक बच्चन जी को, जिन्होंने महान हस्तियों के मुझे दर्शन करवाए। नमस्कार करता हूँ दिल से। और डॉक्टर साहब, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आपसे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ डॉक्टर साहब। आप जो हस्ती हैं वो जो दिखते हैं वो है नहीं है, जो है वो आप दिखते नहीं हैं। क्यों है कि नहीं? तो एक बार तालियां हो जाएं आज इस माहौल को चार चांद लगाते हुए। इतने बड़े स्तर के लोग आए हैं। अभिनव चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हाथों द्वारा इस दिए को जलाते हुए और रोशनी हर जगह फैलाते हुए at the All India Achievers Conference at the 103rd edition, ladies and gentlemen, igniting this lamp with such diverse personalities. So honored for their existence today here. ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आज ये दिया प्रज्वलित हो गया है, आगाज हो गया है। उन लोगों को, बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है, तो उनका आज अभिनंदन करना है। तो जोरदार तालियां हो जाएं। डॉक्टर के गंजू जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। पद्मश्री पिनाज मिसानी जी, जिनकी मिसाल सभी रही, जी हाँ, सभी उनकी आवाज के दीवाने हैं। जोरदार तालियां। एक ऐसी आर्टिस्ट जो आते ही भूकंप ला देती है। डॉक्टर गौरव गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन। श्री अमित सुखीजा जी, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में एक महारथी है ये, और हम इनका स्वागत करते हैं डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा जी। A man of resilience, of self-confidence, resolute. To excel in. Otherwise, also it is said that if speaking is an art, I guess listening is a finer art. So I would rather sit there and listen to other distinguished speakers and their words of wisdom. And thank you, Jazz, for all those wonderful adjectives. I wonder if I really deserve them. You do indeed. But yes, I have never gone in for a second place as an option in my life. So a big thank you indeed.
distinguished guests on the dais and distinguished guests off the dais, I welcome you all to this August gathering, which is 103rd edition of ours. Even though the topic of today's seminar, that is individual achievements and nation building, with a little conscious effort can become two sides of the same coin. Now when I said we, I was referring to some of the distinguished personalities present here who are excellent speakers with great auditory skills. They are men of knowledge, they are men of wisdom, they have a thorough grasp of the subject, and they have carved a niche for themselves. Yes, I am talking about Pehnaz Masani ji, my dear friend, Dr. Janice Darwari, the Honorary Consul General of Montenegro, Dr. K.L. Ganju, the Honorary Consul General of Comoros, world famous astrologer Pandit Jayaprakash Sharma ji, and Gaurav Gupta ji you already know, and Amit Sukija ji, the lookalike of Amitabh Bachchan. They all have carried the torch of action. They are there to tread new paths. They are role models worthy of emulation by others. In fact, they are the real gems in the crown of society, like most of you are. You all have achieved milestones for which you are here. For that moment of glory and recognition which is just round the corner. But before that, I'll request all these gentlemen whom I have named to kindly give their perspective on the subject. Today, the best of brains, the best of minds, the best of talent, the best of intellect, and the best of acumen stand to be honored. And All India Achievers Conference takes pride in honoring you all for excellence in your chosen field of activity. We have with us here today, I'm sorry I will not be able to spell out all the names because of the time constraint, but rest assured, each one of you is an important component of this award function. To begin with, we have Dr. S. Radhakrishnan, who is a well-known social worker from Tamil Nadu. We have, of course, my dear friend Nanne Abhinav Chaturvedi of Hum Log fame. We have been friends for over 40 years. मेरा पैर छूटा है जब भी बुला मुझे बुला. And of course, Dr. Rakesh Kumar Khali, who is an underground tunneling expert. He has also got a doctorate last function. We have Nasir Abdullah, who doesn't know him, actor, model, famous. तालियां हो जाए तालियां. And yes, Dr. Tangi Rajdev Patro is an eminent diabetologist. He is here with us. And Ankit Nagpal, Diamond Target PR. इसको कौन नहीं जानता? Applause for Ankit Nagpal. And of course, Sanjeev Sharma ji is the editor of Desire News publications. And of course, a very prominent industrialist from Mumbai. His business is spread all over the world. Dr. Mukul Narendranath Gupta. He is today getting a doctorate in corrosion science and advanced composites. Many of you may not understand this thing, but yes, this is a fact. He is getting this a very difficult subject, and he excels in this field. His business is spread all over the world. And then of course Amit Sahuja ji to आएंगे, the lookalike of Amitabh Bachchan, and Pradeep K. Nahar, the lookalike of Rajesh Khanna. I am the only one who doesn't look like Abhishek Bachchan, the actor, from any angle at all. You look more handsome than him. Thank you for the compliment. Yeah. Well, friends, if men can achieve so much, will women achievers be far behind? I don't think so. I see a lot many of them here. We have Kanchan Banerjee, of news anchor of FM News. We have Kanchan Arora of Hindi Cover. We have Achal Yadav of Jantantra TV. We have Priyanka Rai of News 18 Rajasthan. They are all with us here. Richa Sharma of India Today Group. Ritu Singh of News Nation. Deepsi Dwivedi of India News. Anjali Mudgal of India News. Again here she is there. Nitisha Bansal of News 24/7 News. I wonder if she has arrived or not. And of course, why go far when we have our very own Dr. Janice Darwari and Padma Shri Pehnaz Masani. See, they have all they could ask for: name, fame, money, status, anything you say, they have it. But let's not talk about the material achievements of them.
I have known them for more than 4 decades, maybe 45 years. And they are still the same. So charming, so poised, so graceful. They are all things to all people, yet never hypocrite. I wonder if they would like to share the secret of this eternal achievements with all of us. Well, friends, I will not take much of your time. As I said, the moment of glory and recognition is yours. And I wish many more such glorious moments to come your way. Last but not the least, you all know what Sri Sri Ravi Shankar ji preaches. That is the art of living. And I'm sure you also know what the art of giving is. So I'll appreciate if each one of you applauds the achievements of others, as shall they do for you when your turn comes in. So तालियां बजती रहनी चाहिए, एक दूसरे के लिए भी बोलनी चाहिए. And lastly, thank you, my dear friends, the distinguished guests here. They have taken out time from the busy schedule to be present here. And they have never let me down. I say कि ये function कर रहा हूँ, इतने time पे कर रहा हूँ. And they said, yes, we will come, and they are here. Thank you very much, sir. I am honored to have you all here. Thanks all, and welcome once again. Congratulations, sir. Congratulations. बचपन से देखते आए हैं इन्हें, इस किरदार को बहुत ही खूबसूरती से निभाते हुए. Thank you. It's like winning the man of the match. Congratulations, sir. Thank you so much. तालियां हो जाए इनके लिए, जोरदार तालियां हो जाए. बहुत ही टैलेंट रखते हैं अपने अंदर ये. पीके नहार जी, जूनियर राजेश खन्ना जी के नाम से भी जाने जाते हैं. आपका लिबास मुझे बहुत अच्छा लगा सर. Congratulations, sir. And congratulations, madam, looking very pretty. And of course, the CEO of Desire, the very famous Desire Broadcasting, ladies and gentlemen. Congratulations, sir. Pakistan. Congratulations, madam. सम्मान ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए हम तालियां जरूर बजा सकते हैं.
Congratulations. Congratulations, ma'am. न्यूज भाई तालियां थोड़ी जोरदार हो जाएं. These are the Media Excellence Awards, ladies and gentlemen. इंडिया न्यूज से अंजलि मुदगल जी को हम नवाज रहे हैं. Congratulations, ma'am. Photographer. Oh my goodness, wow. Capturing the beauty of nature. Wow. So honored to be awarding him with the Gem of India Award. Jivtesh Singh ji, youngest wildlife photographer. Congratulations, sir. Our next awardee is a Punjab. Dr. S. Sumati Srinivasan. Congratulations, ma'am. अपना उत्साह दिखाना चाहिए कि आज किस मुकाम पर पहुंची हैं. कविता जगन्नाथन जी. International, all the way from Patna. Every time we organize the All India Achievers Conference, we are so grateful to the entire staff and team of Hotel Samrat, ladies and gentlemen, and of course, especially to the F&B manager, Meena Keswal Kundiya ji. Entire staff, of course, Talia! Very dedicated staff working in its premises. Talia ho jaye. A very renowned personality. Congratulations to Ankit Nagpalji for being a motivator to the younger generation and an inspiration at the same time. So honored to be having your presence here. देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज. बहुत उपलब्धियां हैं इनके पीछे. क्या बात है, कितने तहे दिल से जो मीडिया का परिवार है, ऐसा लगता है वो इनका अपना परिवार है. Congratulations, Kanchan Arora ji. Kanchan Banerjee. Thank you for the applause. Very well deserved applause.
Congratulations. जो हम इन्हें सम्मानित कर रहे हैं इनकी उपलब्धियों के लिए. And she says black is power. Yes. Congratulations and thank you. सम्मानित करते हुए and extending a warm welcome to all of them. Thank you. तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए. So today we are also honoring with these very prestigious honorary doctoral awards. फिर आपने सानी जी कह रही है मैं क्यों पहनूंगी? यदि आप जी So, the first doctorate in social work goes to Dr. Deva Ram. जोरदार तालियां हो जाएं. Hajis, congratulations, sir, for doing such great work for the community and the society. Congratulations once again. इन्होंने और आज डॉक्टरेट की खराब हो गया सर, तू इधर आ जा थोड़ा सा। इसी कड़ी में हमारे साथ आंचल जी मौजूद हैं, जो कि वो भी एक जर्नलिस्ट हैं और जनतंत्र न्यूज़ चैनल आपने सुना होगा, उसी में एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती हैं। जी मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो ऑल इंडिया अचीवर अवार्ड से नवाजा गया है, कैसा लगा मैम? देखिए, अच्छा सम्मान कोई भी हो, वो एक काम करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और रही बात ऑल इंडिया अचीवर्स अवार्ड की, तो देखिए एक वो अवार्ड की कड़ी है जहाँ पर ऐसे लोगों को, जैसे जोहरी होता है हीरे को तराशता है, उसी तरीके से अभिषेक बच्चन हैं जो कि लगातार ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो कि ग्राउंड पे उतर के या अपने किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और आज जैसे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए इस ऑल इंडिया अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 103वां इसका एडिशन है। और देखिए, जब ये लगातार ये सीरीज़ जब से चल रही है तब से हम उनसे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है। बस यही कहेंगे, लोग अपने किसी भी क्षेत्र में काम करें, पूरे लगन से करें, मेहनत से करें, कर्म करते रहे, फल की चिंता ना करें। लेकिन क्योंकि फल देने के लिए तो देखिए अभिषेक बच्चन जैसे लोग हैं जो कि आपके काम को सराहते हैं और आपको सम्मानित करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी। इसी कड़ी में हमारे साथ नेशनल चैनल से, इंडिया न्यूज़ चैनल से अंजलि मुदगल जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो ऑल इंडिया अचीवर में आपको स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, कैसा लगा आपको अवार्ड लेके आज? जाहिर सी बात है, जब आपको आपके कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है तो वो एक अलग ही पल होता है। चूँकि 103वां ये एपिसोड है और दूसरी बार मुझे मौका मिला है AICC में अभिषेक जी के कार्यक्रम में आने का, तो अपने आप में गर्व की बात है। देखिए, कई सारी प्रतिभाओं को अलग अलग क्षेत्रों की एक साथ एक मंच पर लाना ही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और भीड़ में से चुनिंदा लोगों को चुनना और उसमें से मुझे भी एक हिस्सा बनने का मौका मिला, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए बहुत गौरव की ये बात है। थैंक यू मैम जी। इसी कड़ी में हमारे साथ अमनदीप कौर चड्डा जी मौजूद हैं, जो पेशे से एस्ट्रोलॉजर हैं। मैम, कैसा लग रहा है अवार्ड लेके? मेरा नाम अमनदीप कौर है। डॉक्टर अमनदीप, अब मुझे डॉक्टरेट मिल चुका है। मैं पिछले 17-18 सालों से इसी फील्ड में जुड़ी हुई हूँ। एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, मेरे पास और भी ऑकल्ट की मोडालिटीज़ हैं, जिसमें टैरो कार्ड रीडिंग, सिग्नेचर रेक्टिफिकेशंस एंड न्यूमरोलॉजी एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर। बट हाँ, यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कोरोना काल के समय मैंने कम से कम नहीं तो 70 से 80 लोगों को
डिस्टेंस रेकी दी, जिससे कि उनको काफ़ी हेल्प मिला। और हम सब जानते हैं कि आजकल के आधुनिक वातावरण में बहुत कम लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजीज़ में बिलीव करते हैं, बट आई रियली लेट यू नो एवरीबॉडी कि ये एक एंशियंट पढ़ाई है, ये एक वैदिक साइंस है, जिसे कि हम बहुत पुराने समय से हम उसके ऊपर निर्भर हैं, हम उसके ऊपर से चलते आ रहे हैं। तो अगर हमें किसी चीज़ को पहले से ही इंडिकेशन मिल जाए, अगर थोड़ा सा प्रिडिक्शन, थोड़ी सी गाइडलाइन हमें पहले ही मिल जाए, तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो किसी भी ओकेजन को चुनने में। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी, इसमें टैरो रीडिंग्स, इसमें ऑकल्ट आपका बहुत हेल्प करता है। थैंक यू मैम। इसी कड़ी में हमारे साथ न्यूज़ 18 की रिपोर्टर प्रियंका राय जी मौजूद है। मैम, कैसा लग रहा है अवार्ड लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं अभिषेक बच्चन सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। और जाहिर तौर पर कोई भी अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत जगह जाते होंगे अवार्ड लेने के लिए आप, और आपको इनवाइट भी करते होंगे, तो अभिषेक बच्चन जी के बारे में आप ऐसा क्या बोलना चाहेंगे, मतलब डिफरेंट कैसे? सबसे पहले तो वो बहुत पोलाइट हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, इसलिए वो जब भी बुलाते हैं मैं ज़रूर आती हूँ अवार्ड लेने। लास्ट टाइम भी मैंने लिया था और इस बार भी मौका मिला तो मैं आज ज़रूर आई। थैंक यू मैम। We are here right now Samrat Hotel, and we are here the All India Achiever Awards. Sir, what's your name? My name is Srinivasa Prasad. You are from Andhra Pradesh. I am from Why you come here and to receive an honorary doctorate from the American University, Southwestern American University, in the field of journalism. I came here. sir, what the reason behind you come here? Because I received the honorary doctorate, I wrote so many articles on the development of Andhra Pradesh and the achievements of our Chief Minister Chandrababu Naidu. By considering that achievements and articles, I received this honorary doctorate. Tell us few words of Abhishek Bachchan ji. Actually, I hear about him to come here only. He's a good, he's a inspiring to so many people to get the more, to do the more service to the society. Like that, he is doing a good service to the society. I am happy to listen that. Thank you sir. Thank you. So हमारे साथ इस कड़ी में मौजूद है एक बहुत ही फेमस कलाकार, एक्टर, मॉडल, और आपने एक सीरियल सुना होगा और देखा भी होगा, हम लोग करके बहुत पहले, आज से 40 वर्षों पहले एक सीरियल आता था जिसमें जो कि अभिषेक जी बहुत अच्छा अभिनय वो निभाते थे। सर, सबसे पहले आपका इस अवार्ड शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं अभिषेक बच्चन जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस पुरस्कार से एक बार फिर मुझको नवाजा है। अभिषेक भैया और मैं 40 साल के फ्रेंड्स हैं हम लोग के टाइम से, और मैं उनके पैर इसीलिए छूता हूं क्योंकि वो काम ही इतना अच्छा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अचीवर्स को ये समझना कि हर आदमी इम्पोर्टेंट है, हर आदमी। चाहे मैं खुद का अपना, मैं जी में काम करता था इससे पहले, अभी सुधीर चौधरी जी का फ़ोन आया था तो अभी उनसे बात करता था। मेरे एक्चुअली फर्स्ट कज़न की डेथ हुई संडे को, ही वॉज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। तो बेसिकली क्या है कि आप चाहे कैमरामैन हो, चाहे एडिटर हो, चाहे, हर आदमी का अपना एक रोल है। और हमारी कंट्री में एक छोटी सी जो बहुत बड़ी समस्या है वो डिग्निटी ऑफ लेबर की। और मेरा ये मानना है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम में काम करता हूँ। आई एम द गुडविल एम्बेसडर टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइब्स इंडिया, अपॉइंटेड बाय दिस गवर्नमेंट। तो क्या है कि डिग्निटी ऑफ लेबर जहाँ होगी, जो आदमी मोची है वो, उसको ये तो मोची है, क्यों भाई आप सी सकते हो जूता, मैं तो नहीं सी सकता। सब्जी बेच सकते हो, वहाँ खड़े होकर ठेला लगा सकते हो, नहीं कर सकते। तो हर आदमी को भगवान ने एक अपना एक नियोजित कार्य बताया है, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और
प्रोटोकॉल से समय से रहते और हंसती खेलते ज़िंदगी बीत जाए। मैं 60 बरस का हो गया, बट आई स्टिल कंसिडर 16। मेंटली आई एम यंग। तो शरारतें करना बाज नहीं आते। तो बेसिकली वन शुड एंजॉय लाइफ बिकॉज यू गॉट ओनली वन लाइफ टू लिव। और हमें तो भाई पता नहीं अगले जन्म में क्या बनेंगे, पिछला जन्म देखा नहीं है। तो क्या होता है कि हमें एक ज़िंदगी मिली है, उसको अच्छी तरह जीना है। आप कौन सी योनि में जाओगे, कुत्ते बनोगे, बिल्ली बनोगे, क्या पता नहीं बनोगे भी कुछ कि नहीं बनोगे। तो मनुष्य जीवन जो मिला है उसमें सिर्फ अच्छा काम करना है और निरंतर, जैसे एक स्कूल, एक बड़ी अच्छी आज मैंने सेइंग पढ़ी, मेरी डायरी में नोटेड है कि आप लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। तो यू हैव टू रिसीव दैट पार्ट इन टर्म्स ऑफ आज की एजुकेशन क्या हुआ। आज इतने सब नए नए लोगों से मिला और सर के साथ तो मैं बहुत सारी मेरी पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, पुरानी यादें हैं। तो दिनकर जी की एक पंक्ति है, 4 पंक्तियां हैं कि वो नहीं नूतन के जो प्राचीनता की जड़ मिटा दे, भूत का आभास ही जग से मिटा दे, जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूँगा। तो मतलब पुराने ट्रेडिशंस को रखते हुए आप नए की तरफ कूच करें, लेकिन अपनी पुरानी संस्कृति सभ्यता को नहीं समाप्त करें। बस सर, आपका जो सीरियल था हम लोग, वो माना जाता है कि बहुत ही खास सीरियल था पहले के जनरेशन के लिए। तो सर उस सीरियल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका जो अभिनय था उस सीरियल में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो सीरियल लिखा गया था मनोहर श्याम जोशी जी के, और ये मनोहर श्याम जोशी जी के कलम का ही प्रताप है कि आज 40 साल बाद भी आप उस सीरियल को, मतलब 40 दिन पुरानी बात याद नहीं थी, 40 घंटे पहले पुरानी बात याद नहीं थी, आप यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच हैपेंड 40 इयर्स बैक। तो जो लेखन है हमारा, जो राइटिंग है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जब तक आपने स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ेंगे तो भारत को जानेंगे क्या? वो तो जो सारी हिस्ट्री जो ब्रिटिशर्स ने हमको लिखवा दी, हमने उसको मान लिया, हमने अपनी संस्कृति को तो देखा भी नहीं। भाई, अपनी संस्कृति को जानने के लिए उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग और आर्ट ऑफ लिसनिंग, जो अभिषेक भैया ने कहा, मैं उस बात को एंडोर्स करता हूँ। आई हैव बीन अ फॉर्मर दिल्ली क्रिकेटर। तो मैंने सुरेंद्र खन्ना जी से पूछा, जो जिन्होंने एशिया कप भारत को जिताया था, मैंने कहा जब 60,000 आदमी खड़े होते हैं तो आप रनिंग बिटवीन विकेट्स हो रही होती तो क्या करते हैं? बोले हमें सुनाई नहीं देता, हम तो कंसंट्रेट कर रहे होते कि भाई रन कहाँ से लेगा। इमेजिन 60,000 का क्राउड है एंड यू आर बैटिंग। तो जब पीछे बॉल जाती है, सामने वाला कॉल करता है, कि ओके 1, क्योंकि आपको तो पीछे दिखाई नहीं दे रहा क्या है, तो आपने ऐसे खेला शॉट, वो इधर गया तो उधर से कॉल आता है यस। आप सामने खेलते हैं तो जब गैप्स के अंदर जाते हैं तो आप कहते हैं ओके 1। तो आर्ट ऑफ लिसनिंग का ये साउंड का प्रोसेस है कि कान से सुनो। जितने बड़े लोग हैं कम बोलते हैं। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। You have to be a very good listener before you can talk. And in communication, what not to say is more important than what to say. क्या नहीं कहना है, मेरी कुछ धारणा हो सकती, लेकिन जब मैं फ्रेम में हूँ, इतने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए। मैं भी श्री सुधीर चौधरी से बात कर रहा था, तो जितने भी लोग हैं वो सब के सब, मेरा ये कहना है कि एक मत होकर एक भारत जिसकी कल्पना की गई है, उसके जोड़ने की संस्कृति। हम लोग का नाटक भी जोड़ने की संस्कृति की बात करता था, तोड़ने की संस्कृति नहीं है भारत में। ये तो प्रदूषण है जो फ्री टू एयर DTH के थ्रू आ गया जब लिबरलाइजेशन हुई थी। फ्री टू एयर चैनल्स कैसे आए थे DTH के? तो परिवार को जोड़े। आज बड़ा अच्छा एक मीम पढ़ा मैंने, यू लाफ एट इट सर। कहते हैं कि इफ यू आर मैरिड यू हैव टू बी विद योर वाइफ 24/7 एंड टुडे इज 24/7। टुडे इज 24 जुलाई 24-27। ये मैंने इंस्टाग्राम पे मीम लगा दिया, ह्यूमर। पर किसी को बुरा नहीं लगे ह्यूमर।
As long as you're not offending anyone, I think humor is very good. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Few Zoom India News. मैं जूम इंडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के अंदर बारिश थोड़ी और करवा दे। आज हुई थी, फिर बंद हो गई, और जूम करके देखते रहें हम लोग। थैंक यू। Thank you. Please tell me where you coming from. అర్చకం పుల్లమాచార్యులు, నేను అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ తాడ్పత్రి మండలం పెద్దపలమడ. వాస్తు హౌస్ ఫౌండేషన్, ఆస్ట్రాలజీ, వాస్తు గృహ జాతకం 1983. What the experience of this award? You got it. 1983. 35 years. I'm asking you what the experience of this award. He has given, so he is going to servicing since 35 years in the Vastu Jyotisham and everything. That's why the university has given the doctorate. And he is the most senior in India and our state also. Why his age is now 74 years. 83 years. 1983, 35 years experience. नमस्कार दोस्तों, जूम इंडियन में आपका स्वागत है। इससे मौजूद है सम्राट होटल में, और आपको बता दें आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत है जो कि बहुत सालों से दिल्ली के अंदर बहुत ही खास और बहुत ही उम्दा तरीके के जो है अवार्ड शो ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। आपको बता दें 40 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस जो है इनको रहा है, और बहुत ही फेमस एक्टर एक्ट्रेस जो है बॉलीवुड के इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज इनका 103वां जो एडिशन था ऑल इंडिया अचीवर अवार्ड्स का आयोजन आज सम्राट होटल में किया गया था। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है जो कि ऑर्गेनाइज़र है ऑल इंडिया अचीवर अवार्ड्स के। सर, सबसे पहले जूम इंडिया में आपका स्वागत है। वेलकम, थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक बच्चन है। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ, बिजनेसमैन हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, और सही मायने तो मुझे लोग अवार्ड्स गुरु के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने ही ये अवार्ड्स का बिज़नेस 35 साल पहले शुरू किया था 1989 में, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड्स गुरु कहते हैं। और आज तक मैं 102 अवार्ड कर चुका हूँ, और आज 103वां किया है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बड़ी शिद्दत से करता हूँ, दुनिया के कोने कोने से अवार्डीज़ को चुन के लाता हूँ और जिनको सम्मानित करता हूँ। सर, कैसा लगता है, मतलब आप एक पत्रकार होने के नाते, एक फिल्म प्रोड्यूसर होने के नाते आप तमाम लोगों को सम्मानित कर चुके हैं, तो सर मतलब क्या फीलिंग है और क्या सोच थी आपकी ये सब करने की? देखिए, सोच का सवाल तो ये है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत से अच्छे काम किए, लेकिन उनको रिकग्निशन नहीं मिली कहीं से भी। आज भी रिकॉर्ड है कि उनको रिकग्निशन नहीं मिलती। तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को चुन के लाता हूँ जो देश के कोने कोने में हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं लेकिन उनको रिकग्निशन नहीं मिला, तो उनको मैं ये मंच में लाके रिकग्नाइज़ करता हूँ। और जहाँ तक मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ, तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ एंकर्स आए थे जिनको मैंने सम्मानित किया। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों को भी उनकी अचीवमेंट्स के लिए उनको ऑनर करूँ। सर, महिलाओं के जो उत्थान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या होना चाहिए? भाई उनके लिए उनके काम को सराहो, उनकी मदद करो जहाँ जहाँ तक कर सकते हो, और उनका साथ दो। सर, जैसा कि देखा जाता है और लोगों से सुना ही जाता है आपके लिए कि बहुत सारे एक्टर और मॉडल के करियर में जो अपनी राह आगे बनाना चाहते हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप सपोर्ट करते हैं। तो सर, कैसे ये जो नेपोटिज्म इतना बढ़ रहा है मार्केट में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इसको कैसे देखते हैं? भाई नेपोटिज्म तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ स्ट्रगलर्स ऐसे भी हैं जो अपने बलबूते पे बने हैं। उनकी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि उनको किसी गॉडफादर की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप बने हैं। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग, आप नेपोटिज्म की बात करते हो, उनकी औलादें ही हैं जो नहीं बन सके कुछ भी। आज अमिताभ बच्चन के बेटे को देख लो, अभिषेक बच्चन, जो मेरा ही नाम है, वो कुछ नहीं कर सका, तो इसमें नेपोटिज्म क्या करेगा बताओ? सर, जैसा कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और डे बाय डे जो है जो गर्मी बढ़ती जा रही है, सर उसके लिए आप कुछ ऐसा स्टेप उठाएंगे क्या? नहीं, मैं इसके लिए सरकार करेगी, जो करना है वही करेगी। आपकी संस्था कुछ ऐसा इनिशिएट करेगी? ऐसा कुछ नहीं, हम इसमें कॉम्पिटेंट नहीं है। सर, ऑल इंडिया अचीवर अवार्ड्स के जो आप संस्थापक हैं,
तो इन फ्यूचर में ऐसा कुछ डिफरेंट कुछ करना चाहेंगे जो समाज को बदलाव ला सके, उनकी सोच को बदलाव ला सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो रेगुलर कर रहा हूँ, लोगों को सम्मानित कर रहा हूँ, लोगों को चुन चुन के लाता हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर।